तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत सारे भाई मुझसे पूछते हैं कि भाई विशाल, करतार, प्रीत और मलकीत इनमें से कौन सी कंबाइन हार्वेस्टर सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो देखिए चारों ही कंबाइन हार्वेस्टर अपनी अपनी खासियत के लिए जानी जाती हैं। किसी में कुछ अच्छा होता है, किसी में कुछ अच्छा होता है, किसी में कोई कमी होती है, किसी में कुछ कमी होती है। क्योंकि देखिए थोड़ी बहुत कमियां सभी में कुछ ना कुछ होती ही है। तो फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना एक सर्वे किया जाए जिससे कि पता लग सके कि ज्यादातर भाई लोग किस कंबाइन हार्वेस्टर को पसंद करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी सर्वे की बात करूंगा। तो देखिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे आपने अभी कुछ दिन पहले मेरे चैनल पर एक वीडियो देखी होगी, मैंने बेस्ट कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड उसमें जानकारी दी है डिटेल में। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो एक बार चैनल पे विजिट करके उस वीडियो को जरूर देख लें। तो दोस्तों जैसे आपने देखा होगा कि वैसे तो मैं अपने इस चैनल पर मैकेनिकल टेक से रिलेटेड वीडियोस डालता हूं, जिसमें कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर, बाइक इससे रिलेटेड वीडियोस होती हैं। लेकिन ज्यादातर वीडियोस आपने देखी होंगी मेरी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही होती हैं। और जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं तो वो मेरे इस चैनल पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड टाइम टू टाइम नए नए अपडेट्स भी देखने को उन्हें मिलते होंगे। उससे रिलेटेड भी मैं जानकारी डालता हूं, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस जो होते हैं गांव देहात में, उससे रिलेटेड वीडियोस भी चैनल पे आपको देखने को मिलती हैं। तो मोस्टली मेरे चैनल की जो ऑडियंस है वो ज्यादातर देखिए या तो कंबाइन हार्वेस्टर के ओनर हैं या फिर कंबाइन हार्वेस्टर चलाने वाले हैं। तो ज्यादातर लोग वही हैं जो कंबाइन हार्वेस्टर से टच में हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक सर्वे जो है अपने चैनल के माध्यम से किया जाए, जिससे कि पता लग सके कि ज्यादातर भाई लोग जो है वो किस कंपनी की कंबाइन हार्वेस्टर को पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। तो दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये 4 कंबाइन हार्वेस्टर को वोट करने के लिए मैंने आप सभी भाइयों से अपील की थी, अब से लगभग 2 महीने पहले। तो मेरे इस सर्वे पे जो टोटल वोट्स आए वो लगभग 551 वोट्स आए, जिसमें 14% लोगों ने प्रीत को अच्छा बताया, 7% लोगों ने जो है मलकीत को अच्छा बताया, 33% लोगों ने करतार को अच्छा बताया और 46% लोगों ने जो है वो विशाल को अच्छा बताया। तो इस सर्वे के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नंबर 1 पर तो विशाल है और दूसरे नंबर पर करतार है और तीसरे नंबर पर प्रीत है और चौथे नंबर पर मलकीत है। तो दोस्तों ये जो रिजल्ट है वो सर्वे के अकॉर्डिंग है। अब इसमें कह नहीं सकते कि ये जो ऑडियंस है, ये जो वोटिंग की है, जैसे 551 वोट जो आए हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि ये कंबाइन हार्वेस्टर के ओनर या उसे चलाने वाले ही होंगे। हो सकता है इसमें डीलर भी हों। तो जैसे मान लो कोई कंपनी का डीलर है, विशाल का डीलर है या मलकीत का या प्रीत का या करतार का डीलर है, तो डीलर अपनी कंपनी को ही वोट करेगा। तो कुछ हद तक ये रिजल्ट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, या कुछ वोटर इसमें ऐसे भी होंगे जिनके पास जो कंबाइन हार्वेस्टर होगी वो उसी को अच्छा बताते हैं। ज्यादातर भाइयों का मैंने देखा है कि जिसके पास जो होती है वो उसी को अच्छा बताता है, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कोई नहीं बताता। तो हो सकता है वोटिंग उनकी भी हो इसके अंदर। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये जो सर्वे है इसमें नंबर 1 विशाल को दिखाया है, दूसरे नंबर पर करतार को है, तीसरे नंबर पर जो है वो प्रीत है और चौथे नंबर पर मलकीत है। तो देखिए मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि इस सर्वे के अकॉर्डिंग 100% आप सर्वे पे विश्वास मत करना, मतलब अपने हिसाब से भी कंबाइन हार्वेस्टर को देखना। ये नहीं है कि इस सर्वे में अगर विशाल नंबर 1 है तो सब विशाल की तरफ को ही टूट पड़ो, ये जरूरी नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ों को देखें, क्योंकि देखिए इसमें बहुत से एरर भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये सर्वे 100% बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन हाँ एक अंदाजा मैंने लगाया कि ज्यादातर लोग जो है वो विशाल को वोट कर रहे हैं। बाकी आप अपनी समझ से कंबाइन हार्वेस्टर लो, नहीं तो आप फिर मुझे ब्लेम करोगे कि भाई आपने सर्वे में सबसे नंबर 1 विशाल को बताया था, दूसरे नंबर पर करतार को बताया था, तो हमने वो ले ली और हम ऐसे ऐसे फंस गए, हमें ये चीज़ गलत लग रही है, हम आपकी वजह से फंस गए। तो फिर उससे मेरी बात खराब होती है। तो मतलब मेरे कहने से जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कहता 100% परफेक्ट है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि सर्वे एक हमने लिया है एक अंदाजा लगाने के लिए, तो इस अंदाजे में ये चीज़ निकल कर के आई। बाकी आप अपना दिमाग भी लगाइए। देखिए आप कंबाइन हार्वेस्टर परचेस कर रहे हैं, बड़ा अमाउंट आप इसमें लगाते हो, जब बड़ा अमाउंट लगता है तो पूरा देखभाल करके लें। इसमें क्या है, आप विजिट करें
किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर कंपनी में आप पहले विजिट करें, वहाँ उसकी क्वालिटी चेक करें, उसके पेंट की क्वालिटी देखें, उसके लोहे की क्वालिटी देखें, उसमें टेक्नोलॉजी देखें क्या क्या अच्छा है, क्या क्या औरों से अलग है, और उसमें जो है ये भी देखें कि प्राइस में कितना डिफरेंस आ रहा है और कंबाइन हार्वेस्टरों की तुलना में। प्राइस भी देखें, सर्विस की भी पहले बात करें कि सर्विस कैसी मिलेगी, अगर अच्छी सर्विस मिलेगी तभी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। फिर अगली चीज़, रिसेल को भी देख करके कंबाइन हार्वेस्टर लें, क्योंकि रिसेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आपको बेचनी पड़ जाती है तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप पहले देख करके लें। आंख बंद करके सर्वे पे विश्वास न करें। ये एक सर्वे, एक बस जनरल नॉलेज के लिए सर्वे हमने किया, तो उसका जो रिजल्ट आया वो मैंने आपको इसमें बताया। तो सर्वे के अकॉर्डिंग जो है वो नंबर 1 पे विशाल है, दूसरे नंबर पर करतार है, तीसरे नंबर पर जो है वो प्रीत है, और चौथे नंबर पर मलकीत है। तो ये चारों कंबाइन हार्वेस्टर का हमने कंपेयर करके देखा, और आगे कुछ वीडियोस हम बनाएंगे। देखिए, पहली बात तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा वोट करा करें। वोट करने से क्या होता है कि ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती हैं। देखिए, ऐसा है, प्रीत और मलकीत को अगर देखें तो प्रीत और मलकीत में बहुत अंतर है। प्रीत से अच्छा मलकीत देता है, मैंने देखा है, लेकिन वोटिंग फिर भी देखिए प्रीत को ज़्यादा हुई है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जब वोट करेंगे तो ज़्यादा ऑडियंस की जब वोटिंग होगी तो एग्जैक्ट रिजल्ट निकल करके आएगा। अब ये कुल, अब एक बात देखिए आप, लगभग 20-21 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, 20-21 हज़ार ऑडियंस है, और वोटिंग कितनी हुई है? कुल 551। तो इससे रिजल्ट क्या निकलेगा? एग्जैक्ट रिजल्ट तो नहीं निकलेगा। तो क्या है कि अगर मान लीजिए 15-20 हज़ार भी वोटिंग इस पर होती तो 15-20 हज़ार में से एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट निकल करके आता। तो इसमें वोटिंग अगर आप करते तो अच्छा रिजल्ट निकल सकता था, लेकिन इतने कम वोट पे तो हम अच्छे से रिजल्ट नहीं निकाल पाए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कंबाइन हार्वेस्टर अगर परचेज कर रहे हो तो देखभाल करके ही लेना, कभी बाद में फिर मुझे ब्लेम करो। बाकी दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।